अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस टेक एंड व्लॉग। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे जो हमारे पंखे हैं, एसी, सीलिंग फ़ैन जो बहुत ज़्यादा करंट लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा एम्पेयर लेते हैं। आइए हम इसको डीसी कन्वर्ट में बदल करके आपको दिखाएंगे। तो आए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके दो तरीके हैं, एक तो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है और एक जो मैं आपको प्रैक्टिकल अभी करके दिखाऊंगा। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो ये जो फ़ैन है, देखिए हम आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। तो हम इसको चलाएंगे, जो हमारी दो मेन वायरें हैं, हम इसको टेप की मदद से इसका जोड़ चला कर रहे हैं, उसको चलाकर अभी दिखाते हैं। तो ये देखना, हम आपको ये भी दिखाएंगे कि ये कितने एम्पेयर ले रहा है। तो आपको ये मुकम्मल तजर्बे से हम करके दिखाएंगे। ये देखो, मैंने पंखे का स्विच ऑन किया तो ये चलना शुरू कर दिया। ये पंखा चल रहा है, ये हमारे पास एम्पेयर मीटर है। तो ये देखो दोस्तों, मैं आपको एम्पेयर मीटर चेक कराता हूँ। ये है 0.712 एम्पेयर आ रहा है। ये इतने एम्पेयर ले रहा है, बहुत ज़्यादा एम्पेयर ले रहा है। हम आपको अभी इसका चेक कराएंगे कि इससे कम एम्पेयर कितने लेता है। तो अभी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये देखो दोस्तों, मैंने पंखे को चला दिया आपके सामने, ये एम्पेयर भी चेक करा दिए। अब हम इस पर एक कैपेसिटर लेंगे जो 10 यूएफ का है। वो चाहे फ्यूजी का हो, अंबर का हो, चाइना का, जो भी हो। हमने उस 10 यूएफ का कैपेसिटर लगाना है इस पर। वो लगाएंगे कैसे? हमने जो हमारी जो मेन वायरें हैं, उससे एक वायर को हमने अलहदा कर लेना है। ये देखो, मैंने इसकी सॉल्यूशन टेप बता रहा हूँ। हमने लगाना कैसे है ये भी हम आपको दिखाएंगे। जो हमने जिस तार से सॉल्यूशन टेप उतारी है उसी तार पर लगाना है। एक तार तो डायरेक्ट जाएगी फ़ैन में, लेकिन एक तार को हमने कट करके इस पर इस तरह जोड़ लगा लेना है। इनके दोनों को एक दूसरे के साथ लगाना है इस तरह, यानी कैपेसिटर की एक तार को एक साथ, दूसरी को दूसरी का, जो कि हमारा करंट है वो कैपेसिटर से होकर गुजरेगा फ़ैन में। तो इसकी बेहतरी के लिए, एहतियाती तदाबीर के लिए हमने इस पर सॉल्यूशन टेप को लगा दिया। तो इससे ये होता है कि कोई शॉर्ट सर्किट या हमारा करंट लगने का इशू ना बने, कोई मसला बने, इसलिए बेहतर होता है एहतियाती तदाबीर को अपनाना। तो ये देखो दोस्तों, मैंने कैपेसिटर लगा लिया है। अब हम आपको एम्पेयर मीटर की मदद से चेक करके दिखाएंगे कि ये अब फ़ैन हमारा कितना ले रहा है। ये देखो, स्लो स्लो चल रहा है, डीसी फ़ैन की तरह। डीसी फ़ैन की तरह जब ये शुरू में स्लो चलेगा, फिर तेज़ हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। बस 1 2 4 सेकंड के अंदर हो जाएगा, ये स्पीड पकड़ लेगा। लेकिन इसका अब हम एम्पेयर से चेक करते हैं, ये अब कितना करंट ले रहा है, कितने एम्पेयर ले रहा है। तो ये देखो दोस्तों, 0.2728 ये इतने एम्पेयर ले रहा है। पहले कितने ले रहा था? पहले ले रहा था 0.7172। तो अब ये देखो 0.28 तक आ चुका है। तो ये देखो दोस्तों, एक हल तो ये था, मैंने आपको जो बता दिया, लेकिन एक और तरीका है जो हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो मेहरबानी, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखो दोस्तों, मैंने एम्पेयर मीटर से बार बार आपको चेक करा रहा हूँ, ये 28 ही एम्पेयर ले रहा है। तो आइए अब हम इसको एक और जो तरीका है वो भी करके दिखाएंगे, क्यों हमारे फ़ैन इतनी ज़्यादा बिजली लेते हैं, इतना ज़्यादा बिल का मसला। लेकिन ये देखो, डीसी फ़ैन के बिल्कुल 19-20 के का ही फ़र्क पड़ेगा, इतना नहीं होगा, लेकिन 19-20 का ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। बिजली का ज़रूर फ़र्क पड़ेगा इसमें, हमारे करंट का, बिजली का जो बिल है उसका भी ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो ये देखो दोस्तों, अब हम इनको तारों को जोड़ लेते हैं। तो उसके बाद जो अगला प्रोसीजर है वो इसी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। वीडियो को लाजमी देखिएगा। तो इस तरह हम आप घर बैठे हर बंदा अपना ये काम कर सकता है बआसानी। तो ये देखो, जो हमारा बॉक्स था उसको हमने इसके क्यू के साथ खोल लिया। अब हम इसका जो पहले वाला कैपेसिटर है वो निकालते हैं। तो ये देखो दोस्तों, मैंने इसका पहले वाला कैपेसिटर उतार रहा हूँ। ये पहले वाला कैपेसिटर हम चेक करते हैं कि ये कैसा लगा हुआ है, कितने यूएफ का लगा हुआ है इसमें। तो ये देखो दोस्तों, मैं इसको उतार रहा हूँ। ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, मुश्किल है, क्योंकि वायरें लगी होती हैं। तो ये देखो, उतार लिया। ये देखो दोस्तों,
ये 4.5 यूएफ का कैपेसिटर लगा हुआ है। ये तो इस फ़ैन के लिए ज़रूरी ही नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों लगा दिया गया इसको, इसकी स्पीड को बहुत तेज़ करने के लिए। हालांकि ऐसा नहीं है, इसमें करंट की खपत बहुत ज़्यादा होगी। तो ये 4.5 एम्पेयर यूएफ का कैपेसिटर लगा हुआ है इसमें। तो ये हमारे फ़ैन को एक तो बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है, तो करंट का भी इशू है, फ़ैन भी जल जाएगा। तो इसके एवज़ हमने जो भी कैपेसिटर लगाना है, चाहे फ्यूजी का हो, अम्बर का हो, हम तो 2.5 यूएफ का लगाएंगे। अगर 2.5 यूएफ का कैपेसिटर हमारे गाँव में या ऐसे इलाकों में यहाँ वोल्टेज बिजली के कम आते हैं, तो वहाँ 3.5 यूएफ का कैपेसिटर लगाना चाहिए। तो यहाँ वोल्टेज बिजली के बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, 220 मुकम्मल आ रहे हैं, तो वहाँ 2.5 यूएफ का कैपेसिटर ही बेहतर रहेगा। तो ये दोस्तों मैंने इसको 2.5 यूएफ का कैपेसिटर लगा रहा हूँ। जब तक मैं कैपेसिटर लगा रहा हूँ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखो दोस्तों, मैंने इस पर 2.5 का कैपेसिटर लगा दिया और अब हम इसका सेक्रियू टाइट करेंगे। इसको टाइट करने के बाद हम आपको ये भी चला कर दिखाएंगे कि ये अब कितनी एम्पेयर ले रहा है। तो ये हमने आपको तीसरा तजर्बा कराना है। पहले हमने आपको दिखाया कि ये 71 एम्पेयर ले रहा था, फिर करा कि 28 एम्पेयर ले रहा था। तो अब हमारा फ़ैन कितना चलेगा, इससे हमारी स्पीड भी देखो, ये उसकी फ़ैन की हमारे की स्पीड बहुत तेज़ हो चुकी है। तो आइए हम अब आपको एम्पेयर मीटर से चेक कराते हैं कि अब हमारा जो फ़ैन है ये कितने एम्पेयर ले रहा है। तो ये देखो दोस्तों, मैंने एम्पेयर मीटर से चेक कर लिया, बल्कि आपके सामने है, स्क्रीन के सामने है बिल्कुल। 0.034 एम्पेयर 0.034 एम्पेयर ले रहा है। 0.034 यानी 0.04 एम्पेयर अब हमारा फ़ैन ले रहा है। ये बहुत ही कम एम्पेयर ले रहा है। इससे हमारा क्या फ़ैन हीट नहीं होगा, ज़्यादा गर्म नहीं होगा, जलने का खतरा भी कम है और हमारा बिजली की भी बचत है। तो इससे स्पीड भी बहुत अच्छी है। ये देखो फ़ैन फुल स्पीड से चल रहा है। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक्स वाचिंग फॉर माय वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।